दोस्तों, स्वागत है जी आपका एक नए दिन और एक नई वीडियो में। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दिल से दीपक में। तो भाई इस वक्त हम जा रहे हैं जी श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा में, जो जी लेह से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जल्दी मिलेंगे आपको पत्थर साहिब गुरुद्वारा में और वहाँ के गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाएंगे। तो आइए ये सफ़र शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं जी श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा के पास। तो वो सामने आपको गुरुद्वारा साहब नज़र आ रहा होगा। तो चलिए आपको अब गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाते हैं। महज यहाँ से 400 या 500 मीटर की दूरी रह गई होगी यहाँ पर गुरुद्वारा साहब की। तो चलिए अब वीडियो में मैं आपको पूरा गुरुद्वारा साहब एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो दोस्तों, ये गुरुद्वारा साहब पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है। तो आसपास की खूबसूरती चेक करिए और इसी खूबसूरती के बीच ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। तो गाइस ऐसा कुछ व्यू रहने वाला है जी श्री पत्थर साहब गुरुद्वारे का बाहर से। और यहाँ आपको पार्किंग मिल जाएंगी। यहाँ बहुत सारे राइडर आए हुए हैं, पार्किंग की सुविधा है यहाँ पर। और जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है, इसी रोड के ऊपर बना हुआ है। और ये यहाँ से ये रोड लेह की ओर जाती है और लेह यहाँ से अब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। लेह लद्दाख के सफ़र में जब आप निमो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह मिलती है जो सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी की। तो वीडियो में आप जो गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर रहे हैं वो है जी श्री पत्थर साहब गुरुद्वारा। तो भाई यहाँ पर आने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक है जी जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से होकर आता है, दूसरा है जी मनाली जो हिमाचल प्रदेश से होकर आता है। तो भाई यही दो रास्ते हैं यहाँ पर आने के। और यहाँ पर जो बेस्ट टाइम है आने का वो है जी अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक। तो यही बेस्ट टाइम है आने का। बाकी टाइम पर यहाँ बर्फ़ रहती है, तो यहाँ सड़कें क्लोज ही रहती है क्योंकि बर्फ़ यहाँ पर बहुत गिरती है। तो गाइस वीडियो में जो आप अभी देख रहे हो ये गुरुद्वारा साहब में एंट्रेंस की मेन गेट है। यहाँ पर यहीं से आप एंट्री ले सकते हैं गुरुद्वारा साहब में अंदर जाने के लिए। और अगर यहाँ पर गाड़ियाँ देख सकते हैं भाई, यहाँ पर कितना पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने ट्रैवलर कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए। और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये वैसाखी का टाइम है यहाँ पर वीडियो में। तो यहाँ पर वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि गुरुद्वारा साहब की बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी है, यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। विसाखी के मौके पे सबसे ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि हैप्पी विसाखी लिखा हुआ है गुरुद्वारा। वहाँ गोविंद सिंह आप चेला। संगत देख सकते हैं यहाँ पर आप कितनी आए हैं। तो यहाँ पर माला साहब मिल रहा है। ले जाने वाले हर ड्राइवर को यहाँ रुककर एक बार जरूर दर्शन करने चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। ये जगह आपको एक शांति का एहसास देती है।
यहाँ पर गुरुद्वारा साहब के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, वीडियो में आप देख ही सकते हैं। तो भाई ये गुरुद्वारा साहब की खास बात ये भी है कि यहाँ पर हमारी जो इंडियन आर्मी है वो इस गुरुद्वारा साहब का ध्यान रखती है। जो हमारी इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं, वो इस गुरुद्वारा साहब की देखरेख करते हैं। तो गाइस यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो भाई इंडियन आर्मी के जवान हमारे इस गुरुद्वारा साहब का ध्यान रखते हैं, ये बहुत ही एक खास बात है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर एक आपको एक धार्मिक फीलिंग के साथ साथ देशभक्ति की फीलिंग भी जरूर आएगी। तो ये है जी यहाँ की खास बात इस गुरुद्वारा साहब की। साहिब इतिहास पढ़ सकते हैं। तो ये इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी तीनों भाषाओं में यहाँ पर लिखा हुआ है। इस जगह पर गुरु का लंगर है। तो यहाँ पे 10 गुरु साहिबान की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों गुरुद्वारा साहब की इस दीवार पर जो सिख गुरु से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है या जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं वीडियो में आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब श्रीनगर लेह रोड पर लेह से 25 किलोमीटर पहले स्थित है। यह बहुत खूबसूरत है और इसे सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया था। तो दोस्तों इसके इतिहास की बात करें तो गुरु नानक देव जी दूसरी यात्रा के दौरान यहाँ पर पहुंचे थे। 1517 ईस्वी में सुमेर की पहाड़ियों पर अपना उपदेश देने के बाद गुरु नानक देव जी नेपाल, सिक्किम और तिब्बत का दौरा करने के बाद यारकंद के रास्ते यहाँ पहुंचे। विपरीत पहाड़ियों में एक क्रूर राक्षस रहता था जो लोगों को डराता था और उन्हें मारकर खा जाता था। दुखी लोगों की दुर्दशा सुनकर गुरुजी ने इस स्थान पर पहुंचे। गुरुजी को देखकर लोगों ने राहत की सांस ली। यह देखकर राक्षस बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुरुजी को मारने की योजना बनाई। एक दिन गुरु जी ईश्वर की भक्ति में गहन रूप में लीन थे। राक्षस ने अवसर का फायदा उठाया और गुरुजी पर एक पत्थर फेंका ताकि गुरुजी विशाल पत्थर के नीचे आकर मर जाएं। लेकिन जब सर्वशक्तिमान रक्षा करता है तो कोई भी उसे मार नहीं सकता। और उस समय एक असामान्य घटना हुई। जैसे ही विशाल पत्थर गुरुजी को छू गया, वह एक मोम की तरह हो गया और गुरुजी का पूरा शरीर मोम में फंस गया। लेकिन इसे गुरुजी की पूजा पर कोई असर नहीं पड़ा। राक्षस को यह आश्वासन देखकर प्रसन्न हुआ कि गुरुजी मारे गए हैं और पत्थर के पास उतर आया। गुरुजी को जीवित देखकर राक्षस आश्चर्यचकित हुआ और क्रोध में आकर उसने अपने दाहिने पैर से पत्थर पर लात मारी। लेकिन राक्षस का पैर भी मोम में फंस गया। राक्षस को एहसास हुआ कि उसने अपनी मूर्खता में एक भगवान के भक्त को मारने की कोशिश की है। वह इस गलती के लिए माफी मांगने के लिए गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और राक्षस को बुलाया। वह अपना शेष जीवन मान्यता की सेवा करके बिताए ताकि उसका कल्याण हो। राक्षस ने गुरुजी की बात मान ली और उसके बाद शांति से रहने लगा। कुछ समय बाद श्री गुरु नानक देव जी कारगिल के रास्ते कश्मीर चले गए। आप गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब के अंदर इस पवित्र पत्थर के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अब आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र पत्थर साहब के। तो इसी पत्थर को श्री गुरु नानक देव जी का स्पर्श प्राप्त है। तो घर बैठे आप भी मेरे साथ दर्शन करिए इस पवित्र पत्थर साहब के।
तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ श्री अकाल तख्त साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं मैं यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर खड़ा हूँ। ये गुरुद्वारा साहब की ऊंचाई देख सकते हैं भाई, कितनी ऊंचाई पर। सामने रेतीले पहाड़ है और सामने एक जगह पर लिखा हुआ है जी चढ़ती कला और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है जी धन गुरु नानक देव जी। तो दोस्तों सामने चेक करिए जी सिख धर्म की खूबसूरती। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को एक समान माना जाता है। तो दोस्तों यही खासियत है जी सिख धर्म की। यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं। तो ये थी जी हमारी वीडियो श्री पत्थर साहब गुरुद्वारा के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जी अगली किसी और वीडियो में।